नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल कैटलिस्ट पर। आज का टॉपिक होने वाला है HDFC लाइफ अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक यूलिप प्लान का फंड है गाइस, जो आपको अवेलेबल है HDFC लाइफ के क्लिक टू इन्वेस्ट में, और आपको मिलेगा HDFC लाइफ के क्लिक टू वेल्थ में, और आपको मिलेगा HDFC लाइफ के प्रो ग्रोथ में। गाइस, इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना शुरू करूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो HDFC लाइफ के यूलिप प्रोडक्ट है, इन प्लान्स के जो अपडेटेड वर्जन है, जैसे क्लिक टू वेल्थ हो गया या क्लिक टू इन्वेस्ट हो गया, इसमें प्रीमियम एलोकेशन 0 है। तो कई बार ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड करो, यूलिप प्लान मत करो। गाइस, यूलिप प्लान अब ऐसे भी आ चुके हैं जिनकी कॉस्टिंग या तो म्यूचुअल फंड के बराबर है या उनसे भी कम है। और जब हम बात कॉस्टिंग की करते हैं तो हमें LTCG को भी यहाँ पर कुछ वेटेज देना चाहिए, बिकॉज यूलिप प्लान में आपको LTCG, अगर आप 2.5 लाख रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एनुअली, तो आपको 10% टैक्स जो आपका LTCG म्यूचुअल फंड्स में लगता है, वो आपको यूलिप प्लान में यहाँ पे बचाने को मिल रहा है। साथ के साथ आप ATC भी कवर कर सकते हैं। मल्टीपल फंड्स ऑप्शन यू विल हैव। बात करते हैं हम अपॉर्चुनिटी फंड की। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि क्या वैल्यू होती है एक एडवाइजर की। लेट सपोज आप डायरेक्टली किसी कंपनी से बात कर रहे हैं और आप उस कंपनी के पास जब जाते हैं तो वो कभी भी आपको दूसरी कंपनी के बारे में, प्लान्स के बारे में कभी नहीं बताने वाला है, ठीक है। मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि गाइस, आप जो भी डाउट, जो भी क्वेरी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट ले लिए हैं, जिन्होंने इंश्योरेंस कर लिए हैं या वो करना चाह रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मार्क करिए। मैं फॉर श्योर उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फिनेंशियल क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट वीडियोस अवेलेबल होती हैं। आप ट्रेडिंग रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस और अपडेशंस यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे लेते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। अब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल की, जो सैलरीड है या बिजनेसमैन है, वो क्यों ऐसे प्लान्स में जाए या फिर इस तरीके के फंड्स में जाए। गाइस, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ है। आपका पैसा कोई और मैनेज करता है। ये मेरे साथ भी हो रहा है, ये आपके साथ भी होता है। जिनकी एज मुझसे ज़्यादा है उनके साथ भी है, जिनकी एज मुझसे कम है उनके साथ भी है। तो अगर आपका फिनेंशियल एडवाइज़र कोई और है तो आपको फंड के बारे में भी जानना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरा पैसा कहाँ लगा रहा है, क्योंकि वो एडवाइज़र अपना प्रॉफिट देख रहा है आपकी डीलिंग में। और आप भी जब डीलिंग कर रहे हैं तो देखिए कि आपका प्रॉफिट क्या है। देखिए, टीचर क्या पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है, ये जानने के लिए तो स्टूडेंट को अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। मैं भी मानता हूँ कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो टीचर मुझे कुछ ना कुछ बढ़िया ही बताने वाला है, लेकिन क्या वो मेरे काम का है या क्या उससे भी अच्छा कुछ अवेलेबल है। तो इसलिए मुझे इतना तो अवेयर होना पड़ेगा कि मैं ये जान सकूं कि जो मुझे टीच किया जा रहा है वो सही है या फिर उससे भी अच्छा मुझे कहीं और मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी फंड की। गाइस, आई एम सो सॉरी, मैं अपने वीडियोस में अलग से कभी कभार 1 से 2 मिनट बढ़ा देता हूँ और ये सारी चीज़ें आपको बताने लग जाता हूँ, ज्ञान बांटने लग जाता हूँ लाइफ रिलेटेड, बिकॉज जो लाइफ है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजरी नहीं करता, मैं सिर्फ ट्रेडिंग की एडवाइजरी नहीं करता, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी नहीं करता। जितना मैंने ज़िंदगी से सीखा है, बिकॉज आई हैव डन विद लॉट ऑफ फेलियर, तो जितना मैंने ज़िंदगी से सीखा है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ। आपको काम में लेना है तो आप लीजिए, काम में नहीं लेना है तो मत लीजिए। लेकिन जब भी आप अपने एक्सपीरियंस किसी और के साथ शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको आपसे सीखने को कुछ मिलता है, और वो जब अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता है तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। अपॉर्चुनिटी फंड की बात करते हैं गाइस। इंसेप्शन हुआ है इसका 5 जनवरी 2010 में। आई बिलीव यू कैन ऑल्सो सी दिस। देन अगर मैं इसकी करंट NAV की बात करता हूँ, ठीक है,
तो इसकी करंट जो NAV अभी चल रही है ये 41 रुपीज़ समथिंग चल रही है, ठीक है। और अभी मैं एक सरप्राइजिंग न्यूज़ भी देने वाला हूँ इस फंड के बारे में। ये आप चेक कैसे करेंगे कि इसमें कितने रिटर्न चल रहे हैं। आपको गूगल पे टाइप करना है HDFC लाइफ, देखिए प्रो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड टाइप करेंगे तब भी सेम ही खुलेगा, ठीक है। NAV 41 रुपीज़ है। और जो मैं आपको सरप्राइज की बात कर रहा था, कैन यू सी दिस, लास्ट 1 ईयर रिटर्न इज अबव 71%। इट वॉज अ ऑड ईयर, मैंने ये नहीं कहूँगा कि हर साल ऐसा होने वाला या होता रहा है, लेकिन HDFC लाइफ अपॉर्चुनिटी फंड ने 71% के रिटर्न पिछले 1 साल में दिए हैं, ठीक है। ये प्रो ग्रोथ का है। अगर आप HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ भी डालेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ, या क्लिक टू इन्वेस्ट भी डालेंगे तब भी यही सामने आने वाला है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए सेम फंड ही आया है, सिर्फ प्लान चेंज हो गया है, ठीक है। पहले जब भी लोग ये प्लान लेते हैं, ये तीनों प्लान जिन लोगों ने लिए हुए हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गाइस इस फंड ने तो 70% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन क्या आपके प्लान ने आपकी फंड वैल्यू में 70% का रिटर्न दिया है? अगर नहीं दिया है तो आप, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जाके मार्क करिएगा और आंसर मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में ही आप तक पहुँचा दूँ। इसके बाद में अगर आपको और फंड्स या फिर HDFC स्पेसिफिक पोर्टल पे जहाँ आपको भरोसा लगे कि क्यों ना मैं HDFC के पोर्टल पे ये सारी चीज़ें चेक करूँ, आप गूगल पे टाइप करेंगे गाइस HDFC लाइफ फंड परफॉर्मेंस। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपके सामने आ गया है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर सारे प्लान्स अवेलेबल हैं जो भी HDFC लाइफ के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। क्लिक टू इन्वेस्ट का अपॉर्चुनिटी फंड सेम NAV है जो मॉर्निंग स्टार पे देखी है। अब बात करते हैं क्या ये क्लिक टू वेल्थ में अवेलेबल है, हम वहाँ से भी चेक कर लेते हैं। क्लिक टू वेल्थ के अपॉर्चुनिटी फंड को देखते हैं। गाइस सेम NAV है, ठीक है। यही मैं आपको दिखा रहा हूँ मनी कंट्रोल पे। सो पिछले 1 साल में 71% का रिटर्न HDFC लाइफ, क्लिक टू वेल्थ, क्लिक टू इन्वेस्ट और प्रो ग्रोथ में जिन भी लोगों ने पैसा डाला था अपॉर्चुनिटी फंड में उनको मिला है। व्हेन वी टॉक अबाउट लास्ट 3 ईयर रिटर्न्स 40% अबव, ये आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है, इसको हम डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में इस प्लान ने कितना रिटर्न दिया है, इस फंड ने, सॉरी 15% से ज़्यादा का रिटर्न इसमें रहा है। रिस्क एपेटाइट में इसका आपको बता दूं, हाई रिस्क का ये फंड है, ठीक है। स्टार रेटिंग में अगर आपको बताऊं तो इसमें 4 स्टार की रेटिंग अभी भी मिली हुई है। मिड कैप कैटेगरी का फंड है गाइस, और जो इसका फंड साइज है इस समय पर 24,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा इसमें पड़ा हुआ है। स्टॉक्स जो अवेलेबल हैं इसमें 70 से 80 स्टॉक इसमें अवेलेबल हैं, जिनमें कुछ मेजर कंपनीज की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको एक्सपोजर भी बताऊंगा। देखिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, वोल्टास, ये वो कंपनीज है जो मार्केट में जानी पहचानी जाती हैं, ठीक है। इसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस भी है, इमामी है, मैक्स फाइनेंशियल है, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो जानी पहचानी हैं। उनके अगर मेजर एक्सपोजर को हम देखते हैं तो गाइस यही कुछ ऐसी कंपनीज हैं, IPCA लेबोरेटरीज और पेज इंडस्ट्रीज, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, ये वो कंपनीज है गाइस जहाँ पे इसका मेजर एक्सपोजर है। इसके बाद में सेक्टर एलोकेशन आप यहाँ पे देख लीजिए, रिटेल में आपको 2.9, देन उसके बाद ये सारे स्पेसिफिकली रहेंगे। देखिए मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश साथ के साथ ये भी करूँगा कि मैं आपको इतना टिपिकली इंफॉर्मेशन ना दूँ कि वो आपको सुनने में ही ऑड लगे और आपके दिमाग से ऊपर जाए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, जितने भी सैलरीड लोग हैं या बिजनेसमैन हैं जो मार्केट से अवेयर नहीं है, उनको ये सारी चीज़ें देख तो लेंगे बट समझ में नहीं आएगा। जैसे फंड वर्सेस बेंचमार्क परफॉर्मेंस, ये क्या होता है गाइस? जो बेंचमार्क है वो इस कैटेगरी के फंड्स ने इतना रिटर्न दिया है, और फंड मतलब अपॉर्चुनिटी ने कितना रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। रिटर्न दिया है अपॉर्चुनिटी ने 12.60 और बेंचमार्क कितना रहा है
11.43। इसी तरीके से 1 मंथ का है, 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है। सारा डेटा आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इसके साथ ही साथ आप HDFC की वेबसाइट पे जा कर के भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, मैं पर्सनली हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप मनी कंट्रोल पे जा कर के देखें, क्योंकि कभी भी ना आप सर्च में यहाँ पे फंड्स को चेंज कर दीजिए। अब जिन लोगों ने ये प्लान्स लिए हुए हैं, ये HDFC के प्रोडक्ट वो लोग चला रहे हैं, जैसे संपूर्ण निवेश हो गया या कुछ और पुराने प्लान्स है वो चला रहे हैं, वो सेम पेज पे यहाँ पे उसका डेटा सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद में आपको कोई चार्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि आप ट्रेडर नहीं है, आप शेयर मार्केट को नहीं जानते, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिटर्न समझ में आता है, इतना दिया है, और आपको दिखती है आपकी फंड वैल्यू जो आप अपने डैशबोर्ड में चेक करते हैं। सो आप कस्टमाइज कर सकते हैं डेटा, न केवल पिछले 1 साल 6 महीने, हो सकता है किसी ने 27 दिन पहले प्लान लिया हो, राइट, तो वो 27 दिन पहले का डेटा चेक करेगा। हो सकता है कि किसी ने और 1.5 महीना, 3 महीना, 6 महीना पहले लिया हो। यहाँ पर आपने जिस दिन से प्लान लिया है उस दिन से लेकर के आज तक की 2 दिन पहले तक की डेट डालिए, कैलकुलेट करिए, उसके बाद में आपके सामने एब्सोल्यूट रिटर्न दिखेगा इस फंड का। आपको आपके प्लान का अगर रिटर्न चेक करना है तो उसके लिए आपको HDFC के पोर्टल पे ही जाना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए मैं ये चीज़ भी आपको बता देता हूँ, हो सकता है कि कुछ नए यूज़र आज हमारे साथ में ऐड हो रहे हो। गाइज, अगर आपने HDFC का कोई भी प्लान लिया है, अगर आपको सर्च करना है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो रनिंग है, क्या मेरी पॉलिसी इश्यू हुई है या मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, ये सारी चीज़ अगर आपको चेक करनी है तो आप गूगल पे टाइप करेंगे onlineinsurance.hdfclife.com। तो आप गूगल पे डालेंगे onlineinsurance.hdfclife.com। उसके बाद में आपको HDFC की ये वेबसाइट का लिंक ओपन हो जाएगा, ये वाला, और इस पेज पर आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालिए और आप चेक कर पाएंगे अपनी करंट पॉलिसी का स्टेटस। अगर वो इश्यू हो गई है तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, लेट मी टेल यू। लेकिन आप एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है या नहीं हो गया है, मेरा पेमेंट के बाद में फॉर्म भर गया है, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, पॉलिसी इशू हुई है या नहीं हुई है। आप चैट में जाइए, HDFC से पूछ सकते हैं सारी चीज़ें कि मेरा जो प्रोसेस है वो कहाँ चल रहा है, कहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, अगर आपने लॉगिन करना है, आपने प्लान तो ले लिया है HDFC लाइफ का, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरी फंड वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे HDFC लाइफ माई अकाउंट, और माई अकाउंट पर लॉगिन करने के बाद में अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो फर्स्ट टाइम यूज़र को पहले रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने वाले को पहले आप पॉलिसी नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, फिर एक OTP आएगा और उसके बाद आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है। देन आप यहाँ पे आएंगे क्लाइंट ID पासवर्ड, इसमें आप ईमेल भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर यानी कि OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। क्लाइंट ID की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपने HDFC लाइफ के ही 2 या 3 अलग अलग प्लान्स लिए हुए, फिर आप ईमेल या मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, उस समय पर आपको क्लाइंट ID की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन गाइज मैंने आपको आज बताई। आप चाहते हैं कि कुछ और टॉपिक है या फिर आपके पास कोई और प्लान है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, जिस पर मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मार्क करिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा गाइस, क्योंकि हो सकता है चाहे आप नॉलेजेबल हों या ना हो, कुछ ना कुछ इस चैनल पर आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।